हेलो एवरीवन, आई एम बैक। नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत, आभार, सत श्री अकाल, खमा घनी मणकमा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अध्ययन अध्यापन की दुनिया में। लिए चलते हैं आपको उन कहानियों की तरफ जहां पर हमारी इस जिंदगी से इन द वॉक्स ऑफ आवर लाइफ वी लर्न एंड गेन द वैरायटी ऑफ थिंग्स फ्रॉम ऑल दीज स्टोरीज व्हिच इज इन आवर बुक इन द फॉर्म ऑफ लेसन्स। आई मीन टू से दैट कि हमारे अध्ययन अध्यापन की दुनिया से बच्चे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो चलिए चलते हैं एक बार फिर से उन ख्वाबों की दुनिया से निकल करके अपनी एक वास्तविक दुनिया में और जानते हैं कि इस पैंडेमिक के दौरान हमारा अध्ययन अध्यापन का ये कार्य यथा योग्य चल रहा है विश्वास स्कूल की तरफ से। तो चलिए आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है 10th फॉर्म लेसन 9 भोली के अब्बास। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आज हमारे पास सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि कभी भी जो औरत है या लड़की है उसको कभी कम नहीं समझिए, क्योंकि एक ऐसी दैवीय शक्ति है जो कभी भी कोई भी अवतार लेकर के अपने आप को प्रूव कर सकती है। और अक्सर कहा भी जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। तो ऐसी एक कहानी भोली अपने परिवार की एक नंबरदार की बेटी जो बचपन में 4 पाई से नीचे गिर गई, उसके दिमाग पर चोट आई और वो हकलाना शुरू किया। हालांकि उसने बोलना भी बहुत देर से शुरू किया। उसकी इस क्वालिटी को, इस वैरायटी को एक अध्यापक ने उसके टैलेंट को परखा और उसे स्कूल आने के लिए जो है इनवाइट किया। जब वो स्कूल जाने लगी, लेकिन उससे पहले क्या रहा सुने, उसके माँ बाप को ये चिंता रहती थी कि ये हमारी लड़की, 2 लड़कियों की शादी हो गई, अच्छी सेटल है, लेकिन ये हमारी लड़की जो भोली है ये एक तो मेंटली रिटायर्ड है, दूसरा बोलने लेट लगी है, इसकी एजुकेशन भी नहीं है, तो इसके योग्य वर्क कैसे मिलेगा। तो सबसे बड़ी परेशानी फिर एक ऐसा अध्यापक आपको पता ही है, गुरु तो गुरु होता है। तो उस गुरु ने उस बच्ची की प्रतिभा को परखा और उसे स्कूल में आने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि उसके पेरेंट्स कहने लगे ये डल हेडेड है, ये फैट माइंड है, कैसे पढ़ पाएगी। तो मेरा ये कहना है स्टूडेंट्स, एक हमारा लक्ष्य अगर अच्छा है, हमारे अंदर दृढ़ता है, हमारा डिटर्मिनेशन है, नोबडी कैन डिफीट इट, ऑलवेज कीप इन माइंड। और यही चीज भोली ने भी किया। भोली ने क्या किया, भोली को जब उस टीचर ने इनवाइट किया, वो स्कूल जाने लगी। अब वो पढ़ना लिखना भी सीख चुकी थी। वो हर शब्द को बगैर स्टैमर मीन्स होता है हकलाए हुए, बगैर रुके हुए बोल सकती थी। अब उस एजुकेशन ने उसमें क्या परिवर्तन किया, उसकी शादी एक घर में तय हो गई। जिस घर में तय हुई वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। ऑन द स्पॉट जब फेरे होने लगे तो क्या हुआ कि उन्होंने, वो ग्रोसर पर्सन था जिससे हुई व्यापारी पर्सन के बेटे से, वो बहुत ही ग्रीडी काइंड का पर्सन था, लालची था, उसने दहेज की डिमांड की। लेकिन उसके पिता जो है दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द डाउरी विच दे वर डिमांडिंग एट दैट मोमेंट, जो उसमें मांग रहे थे, जो उन्होंने डिमांड की थी। तो भोली ने हिम्मत दिखाई और सभी को हैरान कर दिया। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ वी ट्राई, वी शुड बी डिटरमिनेटिव। एक कंप्लीट करेज के साथ एनर्जेटिक होकर के हम हमारे लक्ष्य को पा सकते हैं। तो एजुकेशन देखिए, मॉडिफाई बिहेवियर कर दिया और उसको क्या कहा, उसने उनको ठुकरा दिया और बोला मैं इससे शादी नहीं करने वाली, और अगर मैं शादी नहीं करूंगी और मैं अपने पेरेंट्स की सेवा करूंगी इनके साथ रह करके। तो ऐसी विचारधारा, सल्यूट ऐसी बेटियों को जो कैसी भी सर्कमस्टेंसेस से लड़ते हुए अपने लक्ष्य को पाती हैं, ना कि गिव अप कर करके डरपोक होकर के बैठ जाती है। तो सल्यूट ऐसी भोली जैसी कई बेटियों को। और वही कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी को पढ़ाना आज के दौर में बहुत जरूरी हो चुका है। एटलीस्ट वो कम से कम अपनी फीट पर स्टैंड हो सकती है, अपना लिवलीहुड कर सकती है। तो चलिए, मैंने ऐसे ही एज यूजुअल हर रोज की तरह वर्ड नोट्स डाले हैं। पार्ट 1 है ये, सिंपलटन, डल हेडेड पर्सन, डैमेज्ड हार्ट, डिसफिगर्ड, मार्क्ड विद स्कार्स, स्टैमर्ड, स्पोक haltingly means रुक के बोलना, crazy means mad, cynical, frightened means filled with fear, terror also fear, grip hold, another one mend, repair, and another one shrink, became smaller, another one matted, uncombed means उलझे हुए बाल, जिसे जो कॉम किए हुए नहीं होते, squatted means sat on the heels, पालती मार करके बैठना। And overall the theme of this lesson, the author K. Abbas tells us, this is all about the woman empowerment and their emancipation। Emancipation का बच्चे मतलब है बंधन मुक्ति, जो दास्ता का जीवन व्यतीत करती है। चलिए लेसन पढ़ेंगे हम 9। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड, उसके बचपन से ही भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम, घर पर उसकी परवाह नहीं की जाती थी। व्हाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, उसके अध्यापकों ने उसमें एक विशेष रुचि क्यों ली। डिड भोली मेयर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस, क्या भोली जो थी वो अपने अध्यापकों के अनुसारों पर खरी उतरी। मेयर अप आंका गया, जांचा गया, खरी उतरी। हर नेम वाज सुलेखा, एक्चुअल में भोली का नाम सुलेखा था। क्या था? सुलेखा।
हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था, बट सिंस हर चाइल्डहुड, परंतु उसके बचपन से एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन। सिंपल्टन मींस जो फुलिश, थोड़ी सी मूर्ख टाइप में थी, दिमाग नहीं था, गिर गई, दिमाग पे चोट लगी, इसलिए सिंपल्टन बोला गया है। और सिंपल्टन का मतलब है डल हेडेड पर्सन, वो मोटे दिमाग की एक लड़की थी जिसे भोली कहा जाता था। शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, रामलाल नंबरदार की वो चौथी बेटी थी। व्हेन शी वाज 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट। कॉट हियर इट मींस चारपाई, खाट, जिसे आप खाट कहते हैं, चारपाई, उसके ऊपर से सिर के बल गिरी। ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद कुछ जो उसके दिमाग का हिस्सा था वो जो है नष्ट हो गया, डैमेज हो गया। दैट वाज व्हाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, इसलिए वो एक पिछड़ी हुई बच्ची रह गई। एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपल्टन, और एक डल हेडेड पर्सन के रूप में भोली के नाम से जानी गई। एट बर्थ, बचपन से द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रिटी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी थी। बट व्हेन शी वाज 2 years old, जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स होता है चेचक, चेचक की जो थे उस पर चेचक की बीमारी होगी, उस पर अटैक हुआ था। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल आंखें बची थी। बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड, और सारी जो बॉडी थी, सारा शरीर था और स्थायी रूप से डिसफिगर्ड मींस बहुत ही भद्दा हो गया, बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स, और काले काले चेहरे पर दाने हो गए। पोक मार्क्स वो चेचक के दाने थे। लिटिल सुलेखा could not speak till she was 5, जब तक वो 5 वर्ष की नहीं हुई, सुलेखा जो है बोल नहीं पाई। When at last she learned to speak, और आखिर में जब उसने बोलना सीखा, she stammered, वो हकलाने लगी, हकलाना, तुतलाना, stammered. The other children often made fun of her, दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। And mimicked her, mimicked means उसकी कॉपी करते थे, नकल करते थे। As a result, pronounced she talked very little, वो बहुत कम बातें करती थी। रामलाल had 7 children, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters, 3 बेटे 4 बेटियां। And the youngest of them was भोली, उन सब में छोटी भोली थी। It was a prosperous farmers, prosperous means well to do, एक बहुत ही समृद्धशाली फार्मर हाउसहोल्ड, एक बहुत ही समृद्धशाली फार्मर था। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और उसके पास काफी कुछ खाने और पीने को था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रांग, और सभी बच्चे भोली के अलावा स्वस्थ और शक्तिशाली थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स, और बेटों को जो है शहर में कॉलेज एंड लेटर इन कॉलेज, पहले स्कूल की स्टडी के लिए शहर में भेजा गया और बाद में कॉलेज में। ऑफ द डॉटर्स राधा, और राधा जो उनकी बेटी थी, द एल्डेस्ट सबसे बड़ी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले शादी की जा चुकी थी। द सेकंड डॉक्टर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, और मंगला की शादी दूसरी बेटी की पहले सेटल हो चुकी थी। व्हेन दैट वाज डन, और जब वह की गई थी, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, रामलाल ने तीसरे के बारे में सोचा, चंपा के बारे में। दे वर गुड लुकिंग, वे बहुत सुंदर थी। हेल्दी गर्ल्स, बहुत ही स्वस्थ लड़कियां। इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम, और उन्हें उसके लिए दूल्हा ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, रामलाल जो भोली के बारे में चिंतित था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, और ना ही वो अच्छी दिखती थी, सुंदर थी, और ना ही वो इंटेलिजेंस थी। भोली वाज 7 years old व्हेन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई तो भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, जब मंगला की शादी हुई उसी साल में गांव के अंदर लड़कियों के लिए प्राइमरी प्राथमिक स्कूल खुला। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और तहसीलदार साहब जो है इसकी सेरेमनी को जो है ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहब जो है इसकी ओपनिंग सेरेमनी मींस उद्घाटन करने के लिए आए। ही सेड टू रामलाल, उसने रामलाल से कहा एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल, एक रेवेन्यू ऑफिशियल होने की, एक एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, गांव के अंदर आप सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले हो। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जांपल टू द विलेजर्स, आप ग्रामीणों के लिए एक उदाहरण जो है वो स्थापित कर सकते हो। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, आपको अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात्रि जब रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह की, कंसल्टेड मींस सलाह की, शी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, यदि लड़कियां जो है स्कूल जाती हैं तो उनसे शादी कौन करेगा? पुराने जमाने में यही चीज थी कि जो बेटियां थी या जो गर्ल्स थी उनको उनको क्या किया जाता, दे आर ऑलवेज केप्ट इन द फोर वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस, बिकॉज ऑफ द रीजन वाज दैट दैट एज वाज द एज ऑफ कंजर्वेटिज्म, ट्रेडिशनल। लोग उस वे से नहीं सोचते थे, एक स्वतंत्र मुक्त विचारों से, वो पुराने विचारधारा के विचार से सोचते थे। तो यही विचारधारा थी। दैट नाइट में रामलाल बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डू सो विद द तहसीलदार, परंतु रामलाल में हिम्मत नहीं थी कि वह तहसीलदार की आज्ञा का उल्लंघन करे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने आखिर में कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल,
और तुम जो है स्कूल को एट लास्ट इज वाइफ सेड, तुम भोली को जो है स्कूल भेजो एज इट इज, जैसा कि देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसके चांस जो है शादी के बहुत कम है। विद हर अगली फेस, उसका भद्दा सा चेहरा है, जो लुकिंग है बहुत गंदी है, एंड लैक ऑफ सेंस, और उसमें अकल की भी कमी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, और जो अध्यापक भी उसके जो बारे में है स्कूल में चिंतित रहते हैं। द नेक्स्ट डे रामलाल कोट भोली बाय द हैंड, उसने भोली को अपने हाथ से पकड़ा एंड सेड, और कहा कम विद मी, मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वाज फ्राइटेंड, भोली जो है डर गई थी। शी डिडंट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक, और वो नहीं जानती थी कि स्कूल किस तरह का था। शी रिमेंबर्ड हाउ 8 days ago देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, और उसे सिर्फ एक ही चीज याद थी, क्योंकि भोली तो थी, जो डल हेडेड तो थी, उसको क्या याद आया कि कुछ दिनों पहले उनकी पुरानी गाय थी, बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, उसको बाहर ले जाया गया था और बेच दिया गया था। नो, हकलाती तो थी, नो नो नो, she shouted in terror, वो डर से एकदम से चिल्लाई, and pulled her hand away from her father's grip, और father grip होता है जो उसने होल्ड किया होता, पिताजी की पकड़ से उसने अपने हाथ को वापस ले लिया। What the matter with you, you fool, मूर्ख, shouted रामलाल, चिल्लाया, तुम मूर्ख, ये क्या बात है? I am not only taking you to school, मैं केवल तुम्हें स्कूल ही ले जा रहा हूँ। Then he told his wife, तब उसने अपनी पत्नी को बताया, let her wear some decent clothes today, आज उसे कुछ बढ़िया कपड़े पहना देना, और else कहीं but will the teachers and the other school girls think of us when they see her, और कहीं टीचर और जो दूसरे स्कूल गर्ल हैं उसे देख करके जो है ये सोचेंगे when they see her, कि उसको जब देखेंगे, क्या सोचेंगे वो उसको देखेंगे तो। New clothes had never been made for Molly, मॉली के लिए कभी नए कपड़े नहीं बनवाए गए थे। The old dresses of her sisters were passed on to her, और पुरानी ड्रेसेस जो उसकी बहन की थी वो उसे डाल दी जाती थी। अक्सर घरों में ऐसे ही होता है। No one cared to mend or wash her clothes, किसी को परवाह नहीं थी मेंड होते उनको ठीक करने की, वॉश क्लोथ्स के कपड़े धोने की। बट शी वाज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, आज वो भाग्यशाली थी, उसे एक साफ सुथरी ड्रेस मिली। व्हिच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स, श्रंक मींस होता है छोटी हो गई थी, सिकुड़ गई थी, कई बार धोने के बावजूद वो श्रंक हो गई। नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा को ज्यादा लंबे समय तक पूरी नहीं आई। शी वाज इवन बीथ, और वह नहाई भी, एंड ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और जो उसके उलझे हुए बाल थे, सूखे बाल थे, उसमें तेल लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, तब उसे विश्वास हुआ दैट शी वाज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, कि उसे एक ऐसी जगह ले जाया जा रहा था जो उसके घर से अच्छी थी। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुंचे, the children were already in their classroom, बच्चे पहले से अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress, रामलाल ने अपनी बेटी का जो हाथ है वो हेडमिस्ट्रेस को दे दिया। Left her alone, और अकेले छोड़ दिया। The poor girl looked about her with fear-laden eyes, और बेचारी लड़की जो है एक डर से भरी हुई आंखों से देख रही थी। There were several rooms, और कई कमरे थी, and in each room girls like her squatted on mats, और हर एक लड़की उसके कमरे में अपनी पालती मारकर बैठी थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या तो किताबों से पढ़ रही थी या स्लेट पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली, और हेडमिस्टर जो मुख्य अध्यापिका थे उसने भोली को टू सिट डाउन, बैठने के लिए कहा। एक कॉर्नर में इन वन ऑफ द क्लासरूम, अपनी कक्षा कक्ष के एक कॉर्नर में उसे बैठने के लिए कहा। तो स्टूडेंट ये आपका फर्स्ट पार्ट था। इट वाज द रीडिंग ऑफ द फर्स्ट पार्ट, लेसन 9 भोली के पास पार्ट 1 भोली लेसन से। तो लगे रहिए, जो है आप अपना काम करते रहिए, और मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो फिर खोज लो, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।